आज की क्लास में करेंगे शब्दों की प्रैक्टिस। और शब्द भी आम ऐसे वैसे वाले शब्द नहीं, ये बहुत ही छोटे, बहुत ही लिटिल वाले शब्द हैं। बहुत सूक्ष्म समझते हो, सूक्ष्म जो है वो बहुत छोटी चीजों को कहा जाता है। तो बहुत ही सूक्ष्म वाले शब्द लेकर के आई हूं, जो वाक्य में कुछ ऐसे घुस जाते हैं कि आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनके बिना आप वाक्य बना भी नहीं पाएंगे। तो इन शब्दों को भी जानना उतना ही जरूरी है जितने बड़े शब्दों को, बड़े वाक्यों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये वाक्य का बनना और बिगड़ना तय कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इन सारे शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, और आपको इतने ज्यादा इनको कैसे आप इनको बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। पहली बार अगर इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस जब आगे आए तो आपको पता चल जाए। साथ ही हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखिए। फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं। दोनों में से जो इच्छा हो आपकी, आप उसको अटेंड वहां पर कर सकते हैं। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है आई, क्योंकि हर चीज की शुरुआत मैं से होती है। हम जीते ही मैं के लिए हैं, है ना, खुद के लिए है। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई। इसका इस्तेमाल मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। फिर है अ, जिसका मतलब होता है एक, और ये किसी क्वांटिटी को दिखाने के लिए डिनोट किया जाता है। जैसे एक कप है तो अ कप, एक मोबाइल है अ मोबाइल, एक छाता है तो अ अम्ब्रेला नहीं होगा, एन अम्ब्रेला होगा। क्यों, आगे बताऊंगी। पहले इसका एग्जाम्पल देख लो। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। तो क्वांटिटी मतलब एक एक किताब है आपके पास, ये समझ जाओ। अ लगा हुआ है, समझ जाओ एक की बात हो रही है, ठीक है। तो आई हैव अ बुक। फिर है करो या करना। करो तब जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, और इन जनरल अगर वाक्य में यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है करना। करना अगर यूज हो रहा है तो आप इस्तेमाल करते हो अंग्रेजी में डू का। जैसे इसे करो, डू इट। इसे करो, डू इट। ही इस्तेमाल होता है शब्द वह का। ही जो है वो मेल यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप पुरुष के बारे में बात कर रहे हो तो ही वर्ड का यूज करेंगे आप। वह रोहन है, ही इज रोहन। वह रोहन है, ही इज रोहन। है, अगर वाक्य के अंत में आप है वर्ड का यूज कर रहे हो तो अंग्रेजी में इज वर्ड का यूज होगा। जैसे वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। अगर आप अपने वाक्य में लगा रहे हो, जैसे मैंने अभी लगाया ना अगर, है ना, तो अपने वाक्य में अगर आप अगर लगा रहे हो तो अंग्रेजी में इफ वर्ड का यूज होगा। अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। ये यूज होता है ऐसे वाक्यों के लिए जहां पर आप कंडीशंस लगा करके बात करते हो कि अगर वह बुलाता है तो मैं जाऊंगा, है ना। तो इफ ही कॉल्स, कंडीशन लगाया ना, नहीं बुलाएगा तो नहीं जाओगे, सिंपल, राइट। फिर यह इस्तेमाल होता है इट का। ये किसी भी न्यूट्रल जेंडर के बारे में बात करने के लिए यूज होता है। जैसे ये मेरी कलम है, इट इज माई पेन। इट इज माई पेन, ठीक है। यह है, ये होता है इट्स, जहां पर ऊपर में ये अपॉस्ट्रोफी लगी हुई रहती है, ऊपर वाला कॉमा कह सकते हो आम भाषा में। और यही टूट करके बनता है इट इज। क्या बनता है, इट इज। ये टूट करके बनता है इट इज, जिसका मतलब होता है यह है, और ये यथास्थिति को दिखाता है। जैसे यह मेरी किताब है, इट इज माई बुक। यह मेरी किताब है, इट इज माई बुक। इट्स, इसका, इसकी, इसके, कुछ भी इनमें से अगर वाक्य में यूज कर रहे हो तो इट्स, बिना ऊपर वाला कॉमा लगा हुआ इट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। मेरा या मेरी इस्तेमाल करते हैं शब्द माई का। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। और ये चाहे लड़का यूज करे तो भी और लड़की यूज करे तो भी, मेरा और मेरी जो वर्ड है ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। इसी के वजह से अंग्रेजी में माई वर्ड जो है वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। या इस्तेमाल करते हैं शब्द और का। किताब या कलम, बुक और पेन। जब आपके पास दो ऑप्शन हो और दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो और का यूज होता है। का, के, की अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो ऑफ का यूज करते हैं उसकी इंग्लिश की जगह पर। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। इसीलिए सो वर्ड का यूज करते हैं जब आप इसका इस्तेमाल रीजन देने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। इसीलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड।
ऊपर इस्तेमाल करते हैं शब्द अप का, ये सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। यह सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। हम लोग, हम या हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द वी का। किसका इस्तेमाल करते हैं? शब्द इस्तेमाल होता है वी का। हम लोग जाते हैं, वी गो। हम लोग जाते हैं, वी गो। सब या सारी इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का। किसका यूज करते हैं? इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का। सारी चीजें, ऑल थिंग्स। सारी चीजें, ऑल थिंग्स। हूं, अगर वाक्य के अंत में आप हूं वर्ड का यूज कर रहे हैं तो आप एम का यूज करेंगे उसकी इंग्लिश में। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। में इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का। आप देख पा रहे हैं ये जो भी शब्द मैं आपको करा रही हूं ये बहुत छोटे वाले वर्ड्स हैं और काम के उतने ही हैं। काम में इनसे बिल्कुल भी कोताही नहीं है इनकी, काम में ये सारे आते हैं, लेकिन छोटे हैं ना तो ऐसे दिखाई नहीं देते कई बार हमें, लेकिन काम बिगाड़ भी सकते हैं, काम बना भी सकते हैं यही वाले। ठीक है। में इस्तेमाल होता है इनका, जैसे मैं लंदन में हूं, आई एम इन लंदन। मैं लंदन में हूं, आई एम इन लंदन। नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नो का। मैंने कहा नहीं, आई सेड नो। आई सेड नो। जैसा या जैसी इस्तेमाल करते हैं एज वर्ड का। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑन का। मेज पर, ऑन द टेबल। मेज पर, ऑन द टेबल। पर इस्तेमाल करते हैं एट का। अब आप सोचोगे पर का मतलब ऑन भी होता है, एट भी होता है, ये ऐसा कैसे? ऐसा तब होगा जब आप लोकेशन की बात कर रहे हो तो आप एट का यूज करोगे और उसके अलावा बाकी जगहों पर आप ऑन का यूज करते हो। जैसे वो घर पर है, ही इज एट होम, तो यहाँ पर घर जो है वो लोकेशन को दिखा रहा है, जगह को दिखा रहा है, तो एट का यूज होगा। एट एयरपोर्ट, एट होम, एट रेलवे स्टेशन। ठीक है। से या तक इस्तेमाल करते हैं शब्द TO2 का। जैसे मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। एक इस्तेमाल करते हैं एन का। शुरुआत में जब मैं आपको ए के बारे में बता रही थी तो मैंने कहा था अ अम्ब्रेला नहीं होगा, एन अम्ब्रेला होगा, और ये क्यों होगा आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले एन का मतलब समझ लीजिए। एन का मतलब भी एक होता है, ये क्वांटिटी को ही डिनोट करता है। जैसे अ क्या करता है? क्वांटिटी दिखाता है कि एक है, एक चीज है, एक किताब, अ बुक, है ना। एन भी एक चीज को ही दिखाता है, जैसे एन अम्ब्रेला, है ना। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि एन का इस्तेमाल वैसे शब्दों के पहले होता है जो वॉवल के साथ शुरू हो या वॉवल साउंड के साथ शुरू हो, जैसे कि AEIOU। एक सेब, एन एप्पल, तो यहाँ पर ए से शुरू हुआ है एप्पल और ए जो है वो वॉवल है, तो और उसका साउंड भी वॉवल है, दोनों चीज होना चाहिए तभी वो एन लगा, एन एप्पल। ठीक है। हो या होना इस्तेमाल करते हैं शब्द बी का। ये हो सकता है, इट कैन बी। द्वारा इस्तेमाल करते हैं शब्द बाय का। मैं बस द्वारा आया, आई केम बाय बस। बाहर इस्तेमाल होता है शब्द आउट का, जैसे बाहर आओ, कम आउट। एक इस्तेमाल होता है वन का। तो फर्क क्या है भाई एन वन में? कुछ फर्क नहीं है। वन को आप बढ़ा सकते हैं, 2, 3, 4 कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी को दिखाता है, एंड दैट इज इट। इतना ही डिफरेंस है। एक पुस्तक, वन बुक। शी इस्तेमाल करते हैं शब्द वह का। ये फीमेल के लिए यूज होता है, यानी कि महिला के लिए। वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। जैसे ही शी लगाया समझ जाइए कि किसी महिला स्टूडेंट की, लड़की की बात हो रही है, किसी महिला की बात हो रही है। ठीक है। हिज इस्तेमाल करते हैं उसका या उसकी के जगह पर। मेल के लिए हिज वर्ड का यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है। हिज का यूज आप सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए कर सकते हैं, जैसे उसकी किताब, हिज बुक। उसकी किताब, हिज बुक। क्लियर? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत ही छोटे, एकदम छोटे वाले शब्दों को हमने पढ़ा। मुश्किल से एक अक्षर या 2 अक्षर के शब्द हमने पढ़े जो वाक्य को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं, आपका नॉलेज को दिखाने का काम करते हैं। कितना नॉलेज है आप में, ये यही शब्द तैयार करते हैं, यही शब्द डिसाइड करते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट है आप तो इस बात से समझ ही सकते हैं। तो इनको जो है लिस्ट बना करके अपने पास रखो, सेव करके इस वीडियो को रख लो, अपने पास नोट्स बना के रखो, इनसे प्रैक्टिस करो, फिर देखो कोई नहीं रोक सकता है अंग्रेजी बोलने से तुमको।
ठीक है। लेकिन एक और काम करना पड़ेगा, वो ये है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। और अगर आप चाहते हैं कोई कोर्स करना, जैसे बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ग्रामर, या कोई ई बुक लेना चाहते हैं, तो हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने पास रखें। वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, सब कुछ। दिक्कत आ रही हो कुछ तो इस नंबर पर संपर्क करके आप जो है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि हाँ कैसे कोर्स करना है, पेड कोर्स करना है कि फ्री कोर्स करना है, कि कोई दिक्कत आ रही है, ये सब कुछ आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप बताइए। हमारी टीम है वो आपसे खुद संपर्क कर लेगी। हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट से भी आप जाके ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप इनको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखें। साथ ही हमारा व्हाट्सएप का चैनल, व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। सारे जगहों पर नाम संरीति इंग्लिश एकेडमी ही है, तो आप इनको ज्वाइन करें, क्योंकि रोज की क्लासेस आ जाती हैं वहां पर, तो आपको लिए सुविधा हो जाती है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको आपके मोबाइल पर ही क्लासेस जो है वो डिलीवर हो जाती हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।